हाय। कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आई थी ओपीडी में और इस बार उसका हस्बैंड उसको साथ में ले आया और पेशेंट कंप्लेंट नहीं कर रही थी, लेकिन हस्बैंड की बहुत सारी कंप्लेंट्स थी पेशेंट के बारे में। ये कहकर कि पेशेंट कई बार आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत मूडी हो गई है, छोटी छोटी बातों पर रोती है और कोई जो पहले जो काम बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकती थी आजकल वो उतना कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रही है। तो और कभी एसी चालू, कभी एसी बंद, बच्चों को डांटना बेवजह। तो इस तरह के कंप्लेंट्स लेकर के हस्बैंड आए थे, हस्बैंड और वाइफ ओपीडी आए थे। अब हस्बैंड का कहना था कि जो पेशेंट थी, जो लेडी थी, उसके बर्ताव के कारण से घर में बहुत अशांति हो गई है। जब पेशेंट से बात की और उनकी सारी प्रॉब्लम समझी तो पता चला कि वो एक पेरीमेनोपॉज पीरियड यानी पेरीमेनोपॉज से मेनोपॉज की तरफ का जो पीरियड होता है उस पीरियड में थी। तब मैंने पेशेंट के हस्बैंड से कहा कि ये जो समझना है पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज, ये पेशेंट से ज़्यादा हस्बैंड को, बच्चों को और फैमिली को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो पेशेंट में चेंजेस हो रहे हैं हार्मोनल चेंजेस के कारण से, वो पेशेंट खुद नहीं समझ पा रहा है कि उनके साथ में क्या होता है। तो तब मैंने जाकर उन्हें पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के बारे में बताया। महिला के शरीर में 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब एग्स बन रहे होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं, जब एक बच्ची जन्म लेती है तो एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स रहते हैं। ये जो एग्स हैं ये हार्मोन्स बनाते हैं। धीरे धीरे करके जब ये एग्स डिप्लीट हो जाते हैं यानी कम होने शुरू होते हैं तो ये हार्मोन्स भी बनना कम होने लगता है। लगभग 40 से 55 के अंडर में यानी 40 to 55 के बीच का जो समय है, उस समय में ये हार्मोन्स धीरे धीरे बनना कम होते हैं। तो जब ये धीरे धीरे बन रहे हैं, कभी बनते हैं कभी कम होते हैं, कभी बनते हैं कभी कम होते हैं, और फिर धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से बनने बंद हो जाते हैं। तो जो कम ज़्यादा हो रहे हैं हार्मोन्स, वो जो समय है उसको हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज, और जब हार्मोन्स पूरी तरह से बनना बंद हो जाते हैं उसको कहते हैं मेनोपॉज। पहले पेरीमेनोपॉज के पहले तो शरीर को पूरे हार्मोन्स की आदत थी। अब जब ये हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो शरीर में बदलाव शुरू होते हैं। किस तरह के बदलाव? जैसे कि हॉट फ्लशेस, यानी अगर कोई महिला इवन एसी में बैठी है या ठंडी है, ठंड के मौसम में अचानक बैठे बैठे खूब गर्मी महसूस करना, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक के गर्मी महसूस करना अचानक, और इतना ज़्यादा कि वो रेडनेस चेहरे पर दिखने लगे। आजू बाजू के लोग कंफर्टेबली बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन ये महिला जो है कि इन हॉट फ्लशेस से परेशान है। ये क्यों होता है? फिर से हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण से वेजोमोटर सिम्टम्स होते हैं और उसके कारण से इस हॉट फ्लशेस आना शुरू होते हैं। अब चिड़चिड़ापन क्यों होता है? अगेन सेम कि हार्मोन्स कम ज़्यादा हो रहा है तो नेचुरली जो ब्रेन्स में जो चेंजेस होने, केमिकल चेंजेस होते हैं, उसके कारण से कभी महिला मोटिवेटेड रहते हैं, उनको अच्छा फील होता है, कभी नहीं है, हार्मोन्स कम हो रहे हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाती है या फिर उन्हें परेशानी होने लगती है। तो चिड़चिड़ापन होना भी बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। इसके साथ ही जो हार्मोन्स होते हैं वो एक लेडी के शरीर के बोन्स, हार्ट, इन सबको स्ट्रॉन्ग रखती है। तो इसीलिए जब ये पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज पीरियड आता है तो इस समय में बीपी बढ़ना या फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स होना, जैसे कि हार्ट अटैक, ये सारे प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स वीक होकर के ऑस्टियोपोरोसिस होना स्वाभाविक है, तो उसका हमें ध्यान देना चाहिए। जो यूट्रस और नीचे की जगह होती है वजाइना के आसपास का जो लिगामेंट्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन से वो टाइट रहते हैं। तो जब ईस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है शरीर में तो वो लिगामेंट्स लूज होने के कारण से वो कभी कभी प्रोलैप्स होता है, यानी कि कुछ कहते हैं कि बाहर आ रहा है, शरीर बाहर आ रहा है, यानी गर्भाशय बाहर आना, उसको कहते हैं प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। और कई बार जो यूरिन की जो ट्रैक्ट है यानी यूरिन की जो लाइनिंग है वो भी लूज होने के कारण से यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि छींकने पर, खांसने पर पेशाब अपने आप निकल जाती है। अब ये जो है इसको हमारे पास में सब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इसको दे टेक इट एज अ पार्ट ऑफ एजिंग, ऐसा होता ही है ऐसा मान करके वो ये बात किसी से डिस्कस नहीं करती। तो ये भी एक पार्ट है मेनोपॉज का। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, इसमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम लगे कि आपको वीकनेस हो रहा है, बोन्स में तकलीफ हो रही है, आपको ठीक नहीं लग रहा है, वेजोमीटर सिम्टम यानी हॉट फ्लशेस बहुत बार आ रहे हैं, इतने ज़्यादा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स रहते हैं तो आप ज़रूर आपके डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिएगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छी इलाज है।
अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसको मेडिसिन द्वारा ही करेंगे, कई बार नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब करके भी हम ये सारा पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज का जो है कि सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।